नमस्ते दोस्तों, मैं गीता हमारे YouTube चैनल प्रकाश से सफलता तक में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UKSI का एग्ज़ाम, जो पेपर अगस्त में हुआ था। आप सभी को पता है अगस्त 2025 में जो पेपर हुआ था काफ़ी टफ था। हम उसी को आज सॉल्व करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। UKSSC के सभी भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। UKPCS के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और आपको इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आएगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? आर्नल्ड टाइनबी ने किया था, वाल्टेरिया ने किया था, मैक्स मूलर ने किया था या अगस्त काम्टे ने किया था? तो हमारा जो औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आर्नल्ड टाइनबी ने किया था। ठीक है, ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, वहाँ के सामाजिक विचारक थे। इन्होंने 18वीं व 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा। ठीक है, इनका यह विचार 1980 के दशक में सामने आया। कब आया? आप लिख सकते हैं 1880 के दशक में इनका विचार जो हुआ वो सामने आया। तो अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए। मतलब ये मिलान का है, तो हम मिलान इसमें क्या है? सूची 1 में देखिए आप मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम, त्रिपुरा, और उनके जो सूची 2 में है कोहिमा, इम्फाल, अगरतला और गंगटोक। आप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किसकी ओर निशान कर रहा है, किसकी ओर इशारे कर रहा है। तो ये है हमारे जो भारत के राज्य हैं मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये और इनकी राजधानियाँ। ठीक है, तो हमारी मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है हमारी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी आप सभी को पता होगा गंगटोक है। और त्रिपुरा की अगरतला है। ठीक है, और आप सभी को बताना है कि असम की राजधानी क्या है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है आप बता सकते हैं। तो इसके अनुसार हमारा हो गया, मणिपुर का हो गया हमारा इम्फाल, पहले का हो गया हमारा 2 और दूसरे का हो गया A। तो हमारा हो गया सही आंसर ये। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई? तो द्वैध शासन की जो सिफारिश की समाप्ति साइमन कमीशन द्वारा कब समाप्त की गई? तो वो समाप्त की गई 1930 में। और कोई बता सकता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? साइमन कमीशन की स्थापना हुई आपकी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, तो कृपया करके ध्यान से पढ़ें और समझिए। और हर एग्ज़ाम से अगर आपको ऐसे हर क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने को मिलेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। ठीक है, तो साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। और जो द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश की गई थी वह साइमन कमीशन द्वारा कब की गई थी? वह 1930 में कर दी गई थी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? कौन सी? इसमें आंसर है आपका पहला ऑप्शन है खाद्यान्न संपदा योजना, मेगा खाद्य पार्क योजना, पशुपालन पर राष्ट्रीय मिशन या ऑपरेशन ग्रीन्स। तो बताइए, तो इसका आंसर होगा मेगा खाद्य
पार्क योजना। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड है MS-DOS में एक एक्सटर्नल कमांड है? तो कौन सी है? कॉपी है, टाइप है, एडिट है, पाथ है? हमारा क्या है? एडिट है। MS-DOS दो कमांड होती हैं इनकी, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता है? इसका मतलब एड्रेस क्या है ये पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, इसका जो एड्रेस होता है वो 4 अंक का होता है और प्रत्येक 0 से 255 यानी कि 255 के बीच में ही होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं, हमारा पहला ऑप्शन देखो आप, ये 300 है, ये ज़्यादा हो गया, ये 256 है, ये भी 200 किससे 255 से अधिक है, ठीक है। और ये जो ये आंसर है ये सी वाला है, इसमें 254 है, तो यही करेक्ट आंसर है। और इसमें 256 है जो 255 से ऊपर है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा लिख भी सकते हैं, नोट्स बनाते रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हमारा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था बोल रहा है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र, और दूसरा क्या है, द कलकत्ता गजट, द कलकत्ता क्रॉनिकल और बंगाल जर्नल। तो हमारा क्या था, पहला जो समाचार पत्र था वो था द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र, ओके। भारत का पहला प्रिंटेड समाचार पत्र हिक्की द बंगाल गजट था। क्या था? हिक्कीज बंगाल गजट था, जिसे बाद में द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। और ये कब हुआ? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसीलिए इसका नाम हिक्कीज बंगाल गजट नाम पड़ा था पहले, फिर बाद में द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र पड़ गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन नहीं करता है? अंकगणितीय सक्रियाओं का निष्पादन। इसका आंसर है अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? मेमोरी प्रबंध, प्रोसेस प्रबंध और कमांड इंटरप्रिटेशन करना। जबकि अंकगणितीय सक्रियाओं का CPU का कार्य है, ना कि OS का। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार, अनुच्छेद 88। राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। प्रशासनिकरण अधिकरण, अनुच्छेद 323 का ए, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 340। तो इसका जो आंसर है आप सभी जैसे देख सकते हैं कि सभी सही है, बस ये सम्मिलित नहीं है कह रहा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ऑप्शन में, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये सारे मतलब ये है हमारे अनुच्छेद, ठीक है, ये गलत है। और फिर उसके बाद है हमारे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं जैसे कि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है।
पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार 88, ये सही है। और दूसरा हमारा राज्य का महाधिवक्ता, ये भी अनुच्छेद 65, ये भी सही है। और प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323, ये भी सही है। और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग आर्टिकल 340 में ना होकर 338 के ए में है, ठीक है, 38 के ए में, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। और ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे 340 गलत लिखा है, यहाँ पे 338 का ए होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर इसका सही है। और गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अफवाह प्रतिरूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वलयाकार अफवाह प्रतिरूप, जिसे गोलाकार भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे इधर उधर से ये गोलाकार, यहाँ से ये सब गिर रहा होगा पानी नीचे को, ठीक है, एक झरने जैसा लगता है, चारों काफ़ी सुंदर दिखता है ये। पर ये कहाँ पे ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उच्च वलित या ज्वालामुखी क्षेत्रों पे ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है? अब आपको पता है कि जो भारतीय योजना आयोग कब आया? 1950 में। कब आया? 1950 में। नीति आयोग आया 2015 में, है ना, 1 जनवरी 2015 में। बॉम्बे योजना कब आई? बॉम्बे योजना आई 1944 में, ठीक। आप लिख सकते हैं इसको, ये 1987 इसमें गलत लिखा है, ये आया आपका 1944 में। और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको भारतीय केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। तो ये कब आया? इसकी स्थापना कब हुई? 1935, ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949 में। तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? किसकी नियुक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान आर्टिकल 233 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो ये है आपका, इसका आंसर है, तो इसका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अतिरिक्त न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश, ये इसके ऑप्शन है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 233, राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। किसकी? जिला न्यायाधीश की। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, जो है कौन करेगा?